इंतखाबात आखिर कब होंगे? हर जहन इसी सवाल के जवाब को तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम सियासी जमातों की बात करें तो तमाम सियासी जमातों ने बाकायदा अपनी जो इलेक्शन की कैंपेन उसकी तैयारी शुरू कर दी है और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा ने भी कारकुनान को इलेक्शन के लिए तैयारों की बाकायदा हिदायत भी कर दी गई है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जब भी हम बात करते हैं, जब भी मुस्लिम लीग नून के किसी भी रहनुमा से बात करते हैं, उनका यही मौक़िफ़ होता है कि वो इंतखाबात से पहले जो इलेक्शन कैंपेन होगी वो खुद आकर करेंगे पाकिस्तान में। शेख रोहेल असद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि चूंकि अब मरियम ने इलेक्शन की जो तैयारी है उसकी हिदायत बाकायदा कर दी है पार्टी वर्कर्स को, तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब वाकई वापस आ रहे हैं। ये जो अक्टूबर के मिड की तारीख का जिक्र किया जा रहा है, तो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। इसमें दो सवाल हैं आपके, इस सवाल में दो जवाब होने चाहिए। इसमें यह है कि इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। मैं आज तक समझ नहीं पाया इससे आपकी मुराद क्या होती है। हर कोई सियासी सोच रखने वाला शख्स जिसने सियासत करनी है या जिसने लोगों के दरमियान रहना है, उनके मसले मसाइल को देखना है, तो मेरे ख्याल में हर इलेक्शन खत्म होने के बाद ही उसका इलेक्शन शुरू हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट आपने कभी सुना होगा, बड़ी दफा ये आया होगा, लोग इस तरह में कहते हैं जी के सियासतदान या मेंबरान जो है वो आते हैं वोट के लिए और उसके बाद फिर शक्ल नहीं देखी जाती। इस कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए मेरे ख्याल में जो मैं अर्ज करता हूँ, अब मैं कुछ क्या तो नहीं सकता, लेकिन सियासी लोग अपने अवाम से दूर नहीं रहते, उनका हर वक्त उनके साथ एक तल्लुक जुड़ा रहता है। और अगर यानी सियासतदान या अवामी नुमाइंदा हमेशा इलेक्शन की तैयारी में रहता है, अगर आपकी बात को कंक्लूड किया जाए। मैं एग्जैक्टली मेरे कहने का मकसद और मतलब भी यही है। अब आप दूसरी तरफ आ जाए कि मियां साहब की वापसी का, तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ मियां साहब और उनके मुआलिजीन दे सकते। कोई अगर आपसे ये बात करेगा तो मेरे ख्याल में शायद दूरों पे मबनी होगा। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये भी सुना होगा कि इस तारीख को आ रहे हैं, इस तारीख को आ रहे हैं, इस तारीख को आ रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं इसलिए ये आज कर इसका जवाब, तो शेख साहब वापसी कब मुमकिन आपको दिखाई देती है? और जितनी भी तारीखों पे तारीखें बताई गई, ये मुस्लिम लीग नून के तरफ से ही जराए से खबरें आती गई कि अब वो आ रहे हैं, अनकरीब आ रहे हैं, ट्वीट्स पर हम देखते रहे, तो वापस क्यों नहीं आ रहे अभी तक? मैं इस बारे में आपको सही जवाब जो है मैं खुद शायद जाऊंगा। मैंने हर वहाँ मेरी बेटी है, वहाँ पे मैं जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे साथ सिर्फ मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अगर उन्होंने टाइम दिया तो। और फिर उसके बाद मैं आपसे कह सकता हूँ अपने उस जो मेरी उनसे मुलाकात होगी उसके, यानी शेख रोहेल असद साहब की बात से ये समझ आ रही कि 15 अक्टूबर की भी तारीख अभी क्लियर नहीं है कि वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब 15 अक्टूबर को। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ये बात मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब जाऊंगा उनसे, अगर इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो मुलाकात के बाद मैं आपको उस मुलाकात के हवाले से को अपनी राय दूंगा कि उनका क्या सोच क्या है, या वो किस तरह सोच रहे हैं, या वो आने के लिए क्या तय कर रहे हैं, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि मेरी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुई इस बारे में। अच्छा चलें आगे चलते हैं शेख साहब, ये जो ये ठीक है ये जो दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये पहले हमने देखा जो 13 जमातों की हुकूमत आई 16 महीने की मुद्दत के लिए, तो 13 जमातों में बड़ी दो पार्टियां थी, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ही थी, और कुछ कुछ इत्तेहादी जो पार्टियां थी उनके इस तरह के गिले शिकवे भी सामने आते रहे कि ज़्यादातर डिसीजन जो बड़ी दो जमातें वो ले लेती हैं, हमें उसके लिए एतमाद में नहीं लिया जाता, नहीं रखा जाता दरमियान में। तो ये नून लीग के और पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफात एकदम से सर उठाने लगे, इसकी वजह क्या है? देखिए, मेरा अपना एक मौक़िफ़ है। अब जैसे आप निशात फरमा रही हैं, अगर वाकई ये बात दुरुस्त है तो किसी ने हाथ तो नहीं पकड़ा होता। जी आप इस बेंच से उठे, आप दूसरे बेंच पे बैठ गए, आपको किसी ने रोका कि आपके कन्फर्टिंग में क्या कर आप कर सकते थे।
वक्त गुजरने के बाद अगर आप किसी किस्म की बातें करते हैं तो उसका मकसद और मायने कोई नहीं रहता, खत्म हो जाती है। तो इस चीजों का तो नहीं, तो इसको अगर दूसरे साइड से देखें शेख साहब, आपने कहा वक्त गुजरने के बाद, तो इसमें फिर जो वोटर होता है या जो ये जिस अवाम की आप लोग नुमाइंदगी करते हैं, वो अवाम तो फिर सीधा सीधा ये सवाल पूछते हैं कि वक्त गुजार लिया, यानी उस टाइम पे मुफाद थे, इकट्ठे आ गए एक पेज पे, वो वक्त गुजर गया तो जैसे मुफाद खत्म हुए तो इख्तलाफात सामने आ गए। माजरत के साथ मैं सवाल पूछ रही हूँ। इख्तलाफात नहीं है, इख्तलाफात की बात नहीं है, बात ये सियासत की है। हर सियासी जमात ने अपनी सियासत और वक्त की भी बात है, पार्टी अपनी सियासत, पीपल्स पार्टी अपनी सियासत, ठीक है। यानी कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं होता, ठीक है। कल को वक्त अगर तकाजा करेगा तो ये इख्तलाफात खत्म भी हो जाएंगे। मेरा अपना जाती ख्याल है कि मैं शायद उसका फायदा क्या होना, किसी ने कौन सा मेरी बात मान लेनी है। मेरे ख्याल में जितना बेहतर हो कि आप अपने अल्फाज पे, अपनी जुबान पे, अपनी गुफ्तार पे काबू पाए। करने दीजिए फैसला, लीडरान को करने दीजिए फैसला। मियां नवाज शरीफ साहब आपने एक सवाल अभी उठाया, ये आप किससे कह रहे थे कि किसी ने कौन सा मेरी बात मान लेनी है? ये आप अपनी पार्टी से कह रहे हैं या नहीं? मैं अपने जैसे लोगों से कह रहा हूँ जो बयानात दागते रहते हैं अक्सर औकात। मतलब अब देखें ना, मैं अगर कोई बात करूंगा तो मेरी बात का वो वजन तो नहीं है। मैं अपनी खामखा अल्फाज से किसी की दिलदारी करूंगा, कोई शक व शुबहात पैदा करूंगा, कोई फ्रस्ट्रेशन पैदा करूंगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। मेरी वो राय खत्म तो नहीं है। आप मेरी बात को समझ लें कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैसला करना है आपके पार्टी के हेड्स ने कि उन्होंने किस सिमत को लेके जाना है। आपने कौन सी इलेक्शन के दौरान किन के साथ आपने हाथ मिलाना है, आपने उसके बाद जब इलेक्शन में अगर आपको इज्जत देता है तो कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो किसके साथ मिलकर। अच्छा, एक बहस ये भी हो रही है शेख रोहेल, इसके साथ एक बहस शेख साहब ये भी हो रही है, ठीक है। पंजाब जो है बड़ा अहमियत का हामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब में किसकी हुकूमत बनेगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है और हर पार्टी पंजाब में बड़ी ख़ास तैयारी रखती है। मरियम नवाज साहिबा पंजाब के फैसले करेंगी या हमजा शहबाज के पास ये इख्तियारात होंगे? ये बहस बड़ी गर्दिश कर रही है, क्या कहेंगे आप? एक बात अपने पास लिख के आज मेरी रख लीजिए, काम आएगी और आपके साथ से मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ। फैसले देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और अगर आप इसको ब्रैकेट में नजर डालें तो आपको नून नजर आएगा। नून का क्या मायने? पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो गया, नून के कहना चाह रहे हैं, नून के सिर्फ नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ साहब जो फैसला करेंगे वो ही फैसला होगा, उनके फैसले से कोई इख्तलाफ नहीं करेगा। वो चाहे मरियम नवाज हो, चाहे वो हमजा हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे कोई भी हो। एट द एंड ऑफ द डे जो फैसला मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे वो सबके लिए काबिल कबूल होगा, उससे कोई इख्तलाफ नहीं करेगा। हाँ, पार्टी लेवल पे एक दूसरे से बहस हो सकता है, कोई अपनी दलीलें मौक़िफ़ पेश किया जा सकता है, लेकिन फैसला जो होगा, देखिए मैं आपको उसकी आप देख लीजिए, माजी में देख लीजिए ना, मियां साहब ने फैसला किया शाहिद खान अब्बासी इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, नून लीग की नुमाइंदगी करेगा, सब ने मान लिया, ठीक है। उसके बाद जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी तो मियां साहब ने फैसला किया कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, किसी को उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं था और सबने उस बात को मान लिया। अब आइंदा भी खुदा अपना करम करे, जब मियां साहब खुद जाती तौर पे या पाकिस्तान में मौजूद होंगे तो फिर उन्हीं के फैसले प्रवेल करेंगे, उन्हीं के फैसलों पे आगे बात चलेगी, सियासत चलेगी। और मेरी बातें मैं तो ऐसी करता रहता हूँ, मेरी बातें क्या है, मेरे जैसे और जो बातें करते हैं उनका मेरा नहीं ख्याल कोई पसंद होगा या उनके फैसलों को कोई अहमियत होगी। तो मेरा इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत मुहतात होना चाहिए उन फैसलों में, खास तौर पे जो कि आपके प्योरली आपकी लीडरशिप के फैसले करने वाले, आपको उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही उस पर अपनी आरा देते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शेख रोहेल साहब आपके वक्त के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।